नमस्कार दोस्तों, यूडाइस पोर्टल पर एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए टीचर मॉड्यूल्स को एक्टिव कर दिया गया है। अब इस टीचर मॉड्यूल्स में आपके स्कूल में जितने भी टीचर कार्य करें उन सभी की डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। पहले से जो कार्यरत है उनको भी आप लोगों की डिटेल को अपडेट करना है और आपके स्कूल से कुछ टीचर ट्रांसफर होकर या फिर रिटायर्ड होकर चले गए हैं उनको भी आप लोगों को आपकी यूडाइस पोर्टल से उसको लेफ्ट करना होगा। और साथ में यदि आप लोगों के स्कूल में कोई नया टीचर ऐड हुआ है तो उसकी डिटेल भी आप लोगों को अपडेट करनी है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोग टीचर की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। साथ में जो टीचर यहाँ से ट्रांसफर हो गए या रिटायर्ड होकर चले गए हैं उनको किस प्रकार से आप लोग स्कूल से लेफ्ट करना है। और इसी के साथ कुछ टीचर आप लोगों के स्कूल में नई ज्वाइनिंग हुई है या फिर किसी दूसरे स्कूल में थे, अब ट्रांसफर होकर आपके स्कूल में आ गए, उनको किस प्रकार से इंपोर्ट करना है उसकी भी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यूडाइस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यूडाइस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल्स के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में इस तरह का होम पेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपको सिंपल क्लिक है टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे गो बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा, जहां पर आपके विद्यालय में अभी तक वर्तमान में कितने टीचर है उन सभी की डिटेल यहाँ पर आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगी। देखिए रेगुलर टीचर यहाँ पर नो लिखे हुए, नॉन रेगुलर टीचर अभी यहाँ पर नहीं है इसलिए यहाँ पर मैं 0 आ रहा है। हो सकता है आपके कोई टीचर की संख्या यहाँ पर आ सकती है। टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन में यहाँ पर टोटल नो लिखे हुआ है और इनकम्प्लीट भी नो लिखे हुए आ रहे हैं। यानी कि यहाँ से आप लोगों को अपने विद्यालय में जो वर्तमान में कार्यरत टीचर है उनकी डिटेल आपको अपडेट करनी है। यहाँ पर इनकम्प्लीट में 0 लिखा हुआ आना चाहिए। तो आप लोग ये किस प्रकार से करेंगे अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। उसके बाद में देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ में यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद में यदि आपके विद्यालय में किसी टीचर की आवश्यकता है तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, कितने टीचर की आपकी आवश्यकता है। आपको यहाँ पर ऐड क्लिक कर यदि आपके विद्यालय में टीचर की कमी है तो आप लोग प्राइमरी और प्राइमरी में कितने टीचर की आवश्यकता है वो यहाँ से फिल कर सेव कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए साइड में भी बहुत सारे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनके भी बारी बारी से जानकारी मैं आपको बीच बीच में देता रहूंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर ले कि अभी जो वर्तमान में टीचर कार्यरत है आप लोगों को उनकी डिटेल किस प्रकार से अपडेट करनी है एकेडमिक ईयर 2025-26 के अनुसार। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो इनकम्प्लीट लिखा हुआ है और इनकम्प्लीट के बाद में 9 लिखा हुआ है, इस 9 पे क्लिक कर देना है। 9 पे क्लिक करने के बाद में आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके विद्यालय में जितने भी अभी वर्तमान में टीचर हैं उन सभी की लिस्ट आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगी। आपको यहाँ पर देखिए लास्ट में स्टेटस में इनकम्प्लीट लिखा हुआ आ रहा है और इस टीचर की डिटेल हम लोगों ने लास्ट अपडेट की थी 13/9/2024 को। तो इस सत्र के लिए भी आप लोगों को अपडेट करनी है। तो यहाँ पर जो इनकम्प्लीट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर कंप्लीट आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जनरल प्रोफाइल को हम लोग अपडेट कर देते हैं। सिंपल इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को टीचर की जनरल डिटेल मिल जाएगी। नाम और डेट ऑफ बर्थ को छोड़कर आप लोग किसी भी ऑप्शन को आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए नाम और डेट ऑफ बर्थ कहाँ से सही होगी, ये आप लोगों के ब्लॉक स्तर से सही होगी। यदि किसी टीचर के नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक आ रही है तो आप लोग ब्लॉक लेवल से कॉन्टेक्ट कीजिएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से कॉन्टेक्ट कीजिएगा। वहां पर जो यूडाइस पोर्टल का काम देखता है वो इसको सही कर सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये सारी जानकारी पहले से भरी हुई है क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल भरती थी, इसमें हमको कुछ चेंज नहीं करना है। तो सिंपल अगर अपडेट पे क्लिक कर देंगे, अपडेट पे क्लिक करने के बाद ये अपडेट हो चुका है। अब दूसरा वाला ऑप्शन आ गया अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, इसको भी यहाँ से कुछ अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं, आप लोग एडिट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है मेरे को, तो यहाँ से मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ गया आपका ट्रेनिंग एंड अदर्स का। तो यहाँ पर कुछ डिटेल तो पहले से फिल है। यदि इस टीचर को ट्रेनिंग रिसीव्ड हुई है तो आप लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो 8 ऑप्शन दिया गया है, इस 8 ऑप्शन में यहाँ पर किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग उन्होंने रिसीव करी है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं दी तो आप यहाँ पर नोट एप्लीकेबल पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में क्या ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो यहाँ पर मैंने नोट रिक्वायर्ड कर दिया है। नेक्स्ट की ट्रेनिंग करी है, यस करी है। उसके बाद में देखिए वर्किंग डे स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, यानी कि यदि कोई टीचर नॉन टीचिंग कार्य किया है और कितने दिनों तक कार्य किया है वो कार्यों की संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ जनरल डिटेल्स है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर यस नो में जवाब दे सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी फिलहाल सही है। इसको यहाँ से मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अपडेट पे क्लिक करने के बाद में पहले यहाँ पर इनकम्प्लीट लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर जो लास्ट मॉडिफाइड है जो डेट है वो डेट भी यहाँ पर शो हो चुकी है और यहाँ पर सारा ये ग्रीन ग्रीन हो चुका है। अब देखिए जिन टीचर्स के अपने कंप्लीट नहीं किया है तो यहाँ पर रेड रेड कलर में लिखा हुआ है और जिन टीचर्स के आप लोग कंप्लीट कर दोगे इस प्रकार से ग्रीन कलर में शो हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को प्रत्येक टीचर की जो डिटेल है उसको अपडेट करना है। अब टीचर की डिटेल को अपडेट करने के बाद में अब हम लोग सेकंड ऑप्शन में चलते हैं कि यदि आपके विद्यालय से किसी भी टीचर का ट्रांसफर हो चुका है या फिर रिटायरमेंट हो चुका है या फिर किसी कारण से वो स्कूल छोड़कर जा चुका है, उसकी एंट्री आप लोगों को किस प्रकार से करनी है। तो सिंपल आप लोगों को यहाँ पर टोटल टीचर 9 दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं, या फिर इनकम्प्लीट लिखा है 9 लिखे हुए इस पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं फिलहाल टोटल 9 लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यदि कोई टीचर आपके स्कूल को छोड़कर जा चुका है तो इसके लिए देखिए ये जो टीचर है उस टीचर के यहाँ पर जो इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, उसके बाद में लास्ट मॉडिफाइड डेट भी लिखी हुई आ रही है और नीचे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है लेफ्ट स्कूल। आपको लेफ्ट स्कूल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर उस टीचर की डिटेल आ जाएगी जिसको कि आप लेफ्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ से आपको सिंपल सेलेक्ट रीजन करना है कि आप लोग क्यों उसको लेफ्ट करना चाह रहे हैं। जैसे आप लोग सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, जैसे कि ड्यू टू रिटायरमेंट हो चुका है या फिर ट्रांसफर हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है या फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी है। बाद में ये भी हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है ना। तो जो भी ऑप्शन उस टीचर पर लागू होता है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल यहाँ से मैं ट्रांसफर हो चुका टीचर का, तो यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को रिमार्क लिखना है कि ट्रांसफर से संबंधित कुछ रिमार्क आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगला वाला ऑप्शन है लास्ट डे इन सर्विस स्कूल, यानी कि आपके स्कूल में उसका लास्ट वर्किंग डे कौन सा था उसकी डेट जो है वो यहाँ से आपको कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेनी है और सिंपल आपको लेफ्ट स्कूल से क्लिक करेंगे तो ये टीचर आप लोगों के यूडेस पोर्टल से हट जाएगा और ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। अब ये टीचर जब दूसरे स्कूल में ज्वाइन कर लेगा और ज्वाइन करने के बाद में उस स्कूल के यूडेस पोर्टल पर उसकी एंट्री होगी, तब आप लोगों के स्कूल से आपके यूडेस पोर्टल से उस टीचर का नाम हट जाएगा, यानी कि ये ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा और ड्रॉप बॉक्स से भी हट जाएगा। और यदि आप लोग ड्रॉपबॉक्स स्टाफ की डिटेल देखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन है व्यू और इनएक्टिव ड्रॉपबॉक्स स्टाफ, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय जितने भी ड्रॉपबॉक्स स्टाफ है उसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो यहाँ से किस प्रकार से आप लोगों को टीचर को लेफ्ट करना है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे वाले ऑप्शन में कि आप लोगों को किस प्रकार से नए टीचर की एंट्री करनी है। अब देखिए नए टीचर आपके दो प्रकार से हो सकते हैं, पहला न्यू ज्वाइनिंग हो सकती है या फिर दूसरा किसी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आपके स्कूल में आया है। तो ये दोनों तरीके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो नया टीचर आया है जिसकी नई ज्वाइनिंग हुई है उसको किस प्रकार से आप लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए सिंपल यहाँ पर एड टीचिंग स्टाफ लिखा हुआ आ रहा है। यदि वो नॉन टीचिंग स्टाफ है तो आप लोगों को इस सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं एड टीचिंग स्टाफ पे क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद में जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि टीचर की डिटेल किस प्रकार से आपको अपडेट करनी है, वो सेम टू सेम सारे के सारे ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहे होंगे आपको ना। नाम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसके बाद में स्टाफ कोड हो गया, ऑफ स्टेट का हो चुका है या फिर उसकी कैटेगरी आ जाएगी है ना, और हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल सिंपल डिटेल पूछी गई है, वो आप लोगों को फिल करनी है। जैसा कि अभी मैंने आपको उसमें बताया था कि अपडेट करने में जो सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना वही सारे ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग एक बार इसको सावधानी से पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको समझकर फिल कर दीजिएगा और फिल करने के बाद में आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को कुछ और भी डिटेल आप लोगों को अपडेट करनी होगी, तो वो डिटेल भी आप लोगों को अपडेट कर देनी है और लास्ट में उसको सेव कर देना है। तो ये जो टीचर है वो आपकी यूडेस पोर्टल पर ऐड हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यदि आपके स्कूल में किसी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर वो टीचर आया है तो उसको आप लोग किस प्रकार से ऐड करना है। तो इसके लिए सिंपल आप लोगों को इंपोर्ट स्टाफ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को उस टीचर का नेशनल कोड फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ फिल करके बाद में गो बटन पर क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए आप लोगों के पास में उस टीचर के नेशनल कोड नहीं है तो सिंपल से आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए आप लोगों को गेट नेशनल कोड लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को उसको यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है और आधार नंबर डालने के बाद उसको डेट ऑफ बर्थ आप लोग फिल कीजिएगा और उसके बाद में सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा तो उस टीचर की डिटेल आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी जिसके के अंदर नेशनल कोड भी लिखे हुए होंगे। तो वहां से आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद में यहाँ से उसको पेस्ट कर दीजिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, फिर गो बटन पे क्लिक कीजिएगा। एक दूसरा तरीका भी है सर्च करने के लिए। तो देखिए मैं स्कूल डैशबोर्ड में वापस जाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोगों को स्टाफ ग्लोबल सर्च, इससे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। इससे भी यहाँ से आप लोग अपने जो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप लोगों की स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर स्टाफ का नाम आपको टाइप कर देना है और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग यहाँ से टाइप कर गो बटन पे क्लिक करेंगे तो उस टीचर की डिटेल आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगी। वहां से भी आप लोग अपना जो नेशनल कोड है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग दोनों तरीकों से टीचर के नेशनल कोड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टीचर का नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ डालकर सर्च कर लिया है। अब सर्च करने के बाद में उस टीचर की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे शो हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर करंट स्टेटस में ड्रॉप बॉक्स एक्टिव बता रहा है, यानी कि उस स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में वो शो हो रहा है। तो इसको आप लोग यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं और पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, आपके स्कूल में कब उसकी ज्वाइनिंग हुई है वो डेट आपको लिखनी है। यहाँ पर डेट ऑफ रिलीविंग आ जाएगी। रिमार्क में आप लोग लिख सकते हैं कि ट्रांसफर होकर आया या फिर शिफ्ट होकर आए, जो भी आपको रिमार्क में लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग ओके लिख दीजिएगा। अब उसके बाद में है वांट टू चेंज नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट आप लोग चेंज कर सकते हैं। आप लोग चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग रेगुलर कर सकते हैं, यदि रेगुलर तो रेगुलर, कॉन्टैक्ट बेस पे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट बेस कर सकते हैं। उसके बाद में वांट टू चेंज स्टाफ टाइप से सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टाफ टाइप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ। तो फिलहाल ये टीचिंग स्टाफ है तो टीचिंग स्टाफ सिलेक्ट कर लेता हूँ
और इम्पोर्ट स्टाफ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये जो टीचर है आपकी यूडेस पोर्टल पर ऐड हो जाएगा। तो जब आप लोग तीनों प्रकार के कार्य कर लेंगे, यानी कि आप लोग टीचर की डिटेल को भी अपडेट कर देंगे और जो टीचर यहाँ से चला गया उनको भी लेफ्ट कर देंगे और जो नए टीचर आ चुके हैं आपके स्कूल के अंदर उसको भी आप लोग ऐड कर देंगे। तो सबसे लास्ट में आप लोगों को एक काम करना है, क्लिक हेयर टू सर्टिफिकेशन, यानी कि आप लोगों को टीचर मॉड्यूल्स को सर्टिफाइड करना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटस में भी नॉट सर्टिफाइड लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद मेरे पास सर्टिफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब आप लोगों के जो टीचर मॉड्यूल्स है उस पर एंट्री आप लोगों ने पूरी तरह से उसको कंप्लीट कर दी है। तो इस प्रकार से आप लोग जो 3 कार्य मैंने आप लोगों को बताए हैं इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यूडेस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।